हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। 6 महीने हुए सुल्तान महमूद गजनवी ने उस गरीब आदमी को बुलाया। 6 महीने हो गए, अभी तक तुमने मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं करवाया है। कहा हुजूर अमल गड़बड़ हो गया था, 6 महीने और लगेंगे। कहा ठीक है, फिर 6 महीने, 1 साल जिस दिन पूरे हुए उसी दिन सुल्तान महमूद गजनवी ने उस गरीब आदमी को बुलाया। कहा भाई 1 साल हो गए, अभी तक तुमने मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं करवाया। कहा हुजूर मैं खुद ही मुलाकात नहीं किया हूं तो कहां से करवाऊं? कहा झूठ कैसे बोले? कहा हुजूर मैं बहुत गरीब आदमी था, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे थे, मेरी बीवी कई दिनों से भूखी थी, मैंने सोचा बादशाह से झूठ बोल दूं, कम से कम 1 साल तक मेरे बच्चे सही सलामत खाना तो खा लेंगे, इसी वजह से हुजूर मैंने आपसे झूठ बोला है। इतना कहना था, सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को बुलाया। कहा वजीर इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है, बता उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? वजीर ने कहा बादशाह इसकी गर्दन मार देनी चाहिए। वजीर बादशाह ने दूसरे वजीर को बुलाया। कहा बताओ उसने मेरे साथ धोखा किया है, इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? तो दूसरे वजीर ने कहा बादशाह इसकी गर्दन ना मारी जाए। कहा तब? कहा इसको कुत्तों के हवाले कर दिया जाए। इतना कहता था। और उसी मजमे में एक बुजुर्ग बैठे थे। जब उसने कहा गर्दन मार दी जाए, वो बुजुर्ग खड़े हो गए। कहा हाँ एकदम सही फैसला, गर्दन मार दो। दूसरे ने कहा गर्दन न मारी जाए, कुत्तों के हवाले कर दिया जाए। फिर वो बुजुर्ग खड़े हो गए। कहा हाँ हाँ एकदम सही फैसला है, कुत्तों के हवाले कर दो। तीसरा वजीर अयास जो सुल्तान महमूद गजनवी का खास वजीर था, उससे कहा गया। हजरत अयास से पूछा सुल्तान महमूद गजनवी ने, अयास बताओ इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है, इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? अयास फरमाते हैं बादशाह इसकी गलतियों को माफ कर देनी चाहिए। इतना कहना था, फिर वो बुजुर्ग खड़े हो गए। हाँ हाँ एकदम सही फैसला, माफ कर दो। सुल्तान महमूद गजनवी सोच में पड़ गए कि ये कैसा बुजुर्ग है। पहले ने कहा गर्दन मार दी जाए तो भी इन्होंने कहा सही फैसला, दूसरे ने कहा कुत्तों के हवाले कर दिया जाए तो भी इन्होंने कहा सही फैसला, तीसरे ने कहा माफ कर दिया जाए तो भी इन्होंने कहा सही फैसला। बात क्या है? सुल्तान महमूद गजनवी उस बुजुर्ग को बुलाते, कहते हुजूर आप आइए दरबार, हमको जवाब दीजिए। कहा क्या? बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने पहले कहा था बाप के कुछ असरात बेटे में जरूर पाए जाते हैं। अब वो बुजुर्ग कहते हैं ए बादशाह जो आपका पहला वजीर है ना, कहा इसका बाप कसाई था, कसाई जो हमेशा गर्दनें मारा करता था, इस वजह से इसके जहन में गर्दन मारने की बात आई है। दूसरा वजीर जो है उसका बाप बादशाह के कुत्ते नहलाया करता था, इस वजह से उसके जहन में कुत्ते की बात आई है। तीसरा वजीर आयात जो है, आयात ये सैयद है, ये आले रसूल है, इनके खानदान का वसूल है कि मुजरिमों को माफ कर दिया जाए। इतना कहना था। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा अयास तुम सैयद हो? कहा हाँ हुजूर। कहा तुम अब तक मुझे बताए क्यों नहीं? हम तो तुम्हारी ताजीम ना कर सके, हम तुम्हारा एहतराम ना कर सके। इतना कहना था। इतने में अयास ने कहा ए बादशाह सुनो, अगर इस बुजुर्ग ने मेरे पर्दे को फाश किया है तो मैं भी इनका पर्दा फाश करने चल रहा हूँ। कहा क्या? जिस खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश थी, ये बुजुर्ग वही खिज़र अलैहिस्सलाम है। तुम्हें अपनी बेटियों को देखे भैया इतना जोर जिन मार दे। अपन जबान बोली ना सब कहीं दिहाती है, अपनी जबान बोली दिहाती। इंग्लिश बोले अंग्रेज की औलाद। बोलो आज लोग ज्यादातर एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई मौलवी फातिहा देने के लिए नहीं मिलेगा। बताऊं कैसे? इस वजह से मौलवियों की पगार बहुत कम है।
बेचारे उनके बाल बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे मौलाना मंजूर साहब हजरत उनके 16 बच्चे हैं। 16। मैंने कहा हो हजरत ये क्या हो रहा है? बोले अल्लाह दे रहा है, बंदा ले रहा है। लेकिन आज ज्यादा पढ़े लिखे लोग छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। पढ़े लिखे लोग बताओ भाई, अगर 5,000 में मौलवी साहब की पगार कहां से पूरी होगी? उनके बच्चों को खिलाना पिलाना। तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम अपने बच्चों को जाहिल रखें? बोलो। और उसी में हजरत नमाज पढ़ाओ, अजान दो, फातिहा दो, जनाजा पढ़ाओ, लड़कियां दुआ करो, उसी में मुर्गी भी हलाल करो। बोलो बोलो, है कि नहीं? इतना देते हैं, लगता है बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हाँ, अभी हम उतने दूर से अगर हम कह दे कि भाई साहब इतने दूर से आया हूँ मौलाना मुखलिस साहब, मैं 10,000 रुपया नजराना लूंगा, तो बहुत से लोग कहेंगे इस बार तो ये दिख गए, दोबारा इधर दिखना नहीं चाहिए। गलत काम में आदमी बहुत खर्च कर देता। अभी चंदा हो रहा था, कोई कुछ लोग ऐसे जो 1100 रुपया दिए, कुछ लोग ऐसे अगर कह दिया जाए मस्जिद के लिए 10-10 हजार रुपया हर घर से चाहिए है, कोई देगा? है अरे मौलाना साहब बहुत परेशान है, बहुत परेशान है मौलाना साहब, बोलिए मत, अभी बहुत परेशान हूँ। कह दो यहीं जमीन बिक रही है, लोगे हेलो सुबह 10 लाख पूरा यार। बोलो ये मुसलमान है, अल्लाह के नाम पे नहीं दे सके, मस्जिद के नाम पे नहीं दे सके। वो बोलते हम सुन्नी मुसलमान, TTS टनाटन सुन्नी। चंदा देने के लिए पीछे, मस्जिद बनाने के लिए पीछे, गरीबों की मदद करने के लिए पीछे, मदरसा बनाने के लिए पीछे। यार जो अल्लाह के नाम पर देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है। आपको मैं बताऊं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना है। दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बैठा था। कहाँ बैठा था? इतना बड़ा नाम जल्दी बोल ही नहीं पाओगे। कहाँ बैठा था? हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास नौजवान बैठा हुआ था। तो नौजवान ने इतने में मलकल मौत आए। मूसा दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मलकल मौत कहाँ? कहा यहीं जो नौजवान आपके पास बैठा है ना। हाँ, कहा इसी हफ्ते में इसकी रूह निकालूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अभी 1 हफ्ते इसकी शादी हुई, अब ये तुम रूह निकालने आया? कहा हमको शादी से मतलब नहीं है, 1 घंटा हुए इससे क्या मतलब होता है? हमको हुक्म मिल गया रूह निकाल लो। इसमें से किसी भी की रूह कब निकल सकती, कोई बता सकता है क्या? हाँ? कोई नहीं बता सकता ना, कब कौन मर जाए कोई बताएगा? कि हम इतने दिन मरेंगे, इतने दिन जिएंगे, कोई नहीं बता सकता। अब देखो नौजवान से दाऊद अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मलकल मौत आए तो तुम्हारी रूह निकालने की बात कर रहे थे। नौजवान उठा चला गया। 6 महीने के बाद वही नौजवान आ गया दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अभी तुम जिंदा हो? हुजूर क्या मतलब? कहा भी तुम जिंदा हो? कहा अगर जिंदा ना होता तो कैसे? कहा जानते हो आज से 6 महीना पहले जब तुम मेरे पास बैठे थे, जो आए थे मलकल मौत, और मुझसे कहा था कि उसी हफ्ते में तुम्हारी रूह निकालने के लिए, लेकिन 6 महीना हो गए, तुम जिंदा कैसे हो? तो नौजवान ने कहा ये दाऊद अलैहिस्सलाम, जब मैं आपके पास से होके गया तो रास्ते में एक अल्लाह वाला मिल गया, एक फकीर मिल गया, कह रहा था जो अल्लाह के नाम पर मुझे खाना खिला देगा, अल्लाह उसकी जिंदगी बढ़ा देगा, अल्लाह के नाम पर पानी पिला देगा, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा, अल्लाह के नाम पर जो मुझे अता कर देगा, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। इतना कहना था तो मैं उसके पास गया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, अपने पास जो कुछ था उसको मैंने अता कर दिया। अता करने के बाद जब मैं जाने लगा तो उस फकीर ने कहा ए नौजवान, 8 साल के पहले अल्लाह तुझे मौत नहीं देगा, आज जो मैं जिंदा
हूँ उसी अल्लाह के नाम पर देने का नतीजा। आज चंदा मांगो तो हालत खराब, मौलवी ठीक नहीं है, हटाओ उनको। बोलो गलती कर रहे हैं कि नहीं? हम जानबूझ कौन सी नेकी यार, खुदा की अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर गधा बना देता तो क्या कर लेते? बोलो कुछ कर लेते क्या? कोई चाचा साहब कुर्सी पे आप तंदुरुस्त आदमी बैठे हुए हैं, आप हमको बताइए अल्लाह गधा बना देता तो कुछ कर पाते क्या? कुछ नहीं ना। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया। यहूदी बना देता तो क्या कर लेते? नसरानी बना देता तो क्या कर लेते? मजूसी बना देता तो क्या कर लेते? अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान के साथ साथ ऐसे नबी के उम्मती में पैदा फरमाया कि जिस नबी के उम्मती में पैदा होने के लिए अंबिया दुआएं किया करते थे, ऐसे नबी के उम्मती में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह दौलत दे उसका शुक्र अदा किया करो। अब कोई अल्लाह के नाम पर मांगने आ जाए तो दिल खोल करके उसमें हिस्सा दिया करोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह बोलो, हाथ उठा के बोलो कौन कौन नहीं करेगा। यही तो बात है, सुन्नी जोश में होश खो बैठता है कि मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या जवाब दे। हाँ बाद में बोल, हाँ तभी तो वाह, हाँ यही बात है। तुम थोड़ा जोर से बोलो। तुम अपनी बेटियों को हरगिज़ न बोझ समझो, तुम अपनी बेटियों को हरगिज़ न बोझ समझो, बेटी है घर की रहमत सरकार जानते हैं, बेटी है घर की रहमत सरकार जानते हैं, अल्लाह की मशीयत। माशाअल्लाह, सही साहब दे दिए ना, समझ लो कबूल। सुनाओ सुनाओ ना भाई, बड़ा टेक लगा के बैठो भैया। हाँ टेक लगा के बैठोगे ना तो शैतान यहीं में किसने को ऊपर शैतान आ गया होगा, कहा होगा जल्दी निकल यहाँ से, कहा जबरदस्ती बैठा हुआ है। हाँ अच्छे काम में शैतान पहले पहुंचता है। अब नौटंकी हो तो बूढ़े जवान बुढ़िया बुढ़वा सब उसमें नींद नहीं आती, क्योंकि शैतान चाहता है कि देखता रहे रात भर। कई महीने से जलसा रखा है भाई, कितने महीने से जलसा रखा हुआ है? 2 महीने से हो गए, आज तक छोटा ना ले पा रहा है। चला ठीक है, चला ठीक है भाई। बात समझ में आ रही ना भैया? तो शैतान कभी किसी का अच्छा होने नहीं देता। मैंने कहा देश गिने भैया, हाँ उधर कहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक साथ है पहले सुनाई सुना भाई, सुनाओ इधर वाले चाचा साहब, भाई साहब घबराहट तो नहीं हो रही ना भैया? घबराहट हो हमको बता दीजिएगा, क्योंकि 1:05 हो गया। कितनी देर और चलूं बताइए आप लोग? नहीं हमको नहीं घबरा, हमको घबराहट नहीं, अपना तो काम कर रहा है। क्या घबरा है कि नहीं? बता रहा हूँ, सवाब है, सुन रहे हैं, सवाब है। कौन सी बात, कौन सी नेकी खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए, अल्लाह उसी के सबके पे हम सबकी बख्शिश फरमा दे। तब बताओ मैं क्या कह रहा था? शैतान कभी किसी को छोड़ा नहीं है, अच्छे अच्छों को बहकाने के चक्कर में लगा है।
नहीं, एक मर्तबा हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास शैतान आया फजर से 15 मिनट पहले। कितने मिनट? 15 मिनट पहले आया। सुकून मिल गया, सो गए। आँख खुली तो सूरज निकला हुआ था। इतना रोए अमीर माविया, खूब रोए, और शैतान हंस रहा है। आज हमने अमीर माविया की नमाज फजर छुड़वा दी है, खूब हंस रहा है। अमीर माविया रो रहे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखों से आंसू के बजाय खून निकलने लगे। इतना एक वक्त की नमाज छूटी, इतना रोए। आज हमारी पूरी जिंदगी की छूटी जा रही, कोई टेंशन है कि नहीं? बोलो, कोई टेंशन है? बोलो, आज कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। नमाज है। आजकल के नौजवान हजरत पाक को साफ नहीं रहते। ये इनका कसूर नहीं है, इनके पैंट का कसूर है। हम देख के टेंशन में होते, अल्लाह पहन के सिलाया के सिला के पहना है। इतना फिट कैसे है? जो इतना फिट होगा वो पाक को साफ रह पाएगा? तब बोलो, गलती कर रहा है कि नहीं? हाँ? कर रहे हैं कि नहीं गलती? अगर उस दिन नापाकी के आलम में तुम्हारी रूह निकल गई तो कहां जाओगे? सोचो, कहां जाओगे? हाँ, बोलो, कहां जाओगे? नापाकी के आलम में अगर रूह निकल गई तो कहां गए? सोचो, अंदाजा लगाओ। आज हजरत शादी होती है ना, शादी होती है, अगर लड़के का बाप ये कह दे कि जितने पाको साफ हो वही बारात चले, पता चला 3-4 बोलोरो खाली। हाँ, शादी करना सुन्नत, वलीमा खाना सुन्नत, वलीमा खिलाना सुन्नत, जो चीज सुन्नत है वो चीज सवाब। बराती न पाक। अब वहां पहुंचे, 3-4 बोलोरो पहले खाली गई, और वहां पहुंच गए, लड़की का बाप गेट पे खड़ा है, भाई जितने पाको साफ हो वही वलीमा खाए। पता चला 60% वापस नहीं, 60% वापस। अब खाने वाला खिलाने वाले से पूछ ले, भाई साहब पाको साफ होकर खिला रहे? पता चला खिलाने वाले भी 60% नापाक। और घर का मालिक जो है बावर्ची साहब से पूछ ले, बावर्ची साहब आपका क्या हाल? आज ज्यादातर लोग नापाकी में रहते हैं कि नहीं? सही। सोचो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती कर। अब घर चले जाओ, शादी के मौके पे लड़की का बाप हो, अगर उससे कहो और वो अगर कह दे कि बावर्ची साहब से पूछो कि बावर्ची साहब आपका क्या हाल है, तो बावर्ची साहब सीधे कहते हैं कितनी लगन चल रही है कि 15 दिन से गुस्ल नहीं किया। सोचो कितनी गलत बात है। बताओ सुन्नत कहां से अदा होगी? बेशक आज हमारी पूरी जिंदगी की नमाजें छूटी जा रही है, नहीं छूटी। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक वक्त की नमाज छूटी थी। सोचो, एक वक्त की नमाज छूटी थी, इतना रोए, आंखों से आंसू के बजाय खून निकलने लगे। अल्लाह, इतना रोए, और शैतान खूब हंस रहा है। आज हमने अमीर माविया की नमाज फजर छुड़वा दी। अमीर माविया का ये रोना खुदा की बारगाह में इतना मकबूल हुआ है, इतना मकबूल हुआ है, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म फरमाया, ए फरिश्तों जाओ मेरे बंदे से कह दो कि उसकी एक वक्त की नमाज छूटी है, मैंने उसे 200 रकात का सवाब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। बहुत। अब जब शैतान ने सुना तो उसको तकलीफ बढ़ गई। दूसरा दिन हुआ, शैतान फिर 15 मिनट पहले आया। पहले दिन तो पैर दबाया, दूसरे दिन दरवाजा खटखटा रहा है। अमीर माविया ने कहा कौन? उसने कहा कल वाला, जिसने कल सुलाया था वही आज जगाने आया है। अमीर माविया ने कहा तू तो शैतान है, तेरा काम सुलाना था, तू जगाया क्यों? कहा कल सुला के देख लिया। कल सुलाया तो 200 रकात का सवाब पा गए। आज मैंने सोचा जगा दूं ताकि 2 ही रकात का सवाब पाए। शैतान कभी किसी का अच्छा होने नहीं देता। सोचो मुसलमानों, हमारी कितनी वक्त की नमाज छूट रही। आजकल तो ज्यादातर लोग नापाक हैं, अल्लाह नहीं है ज्यादातर। आज यहाँ बैठे हो, जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
मुख्तारुल औलिया कॉन्फ्रेंस मुख्तारुल औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, यहाँ एक वादा करके जाओ, दिल में इरादा करो, आज के बाद कभी नापाक होकर के नहीं घूमे। अगर इंसान एक तकरीर में एक बात पर अमल करेगा तो जिंदगी में न जाने कितनी तकरीरें सुनेगा, न जाने कितनी बातों पर अमल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तारुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मसूद भैया, नारे तकबीर। सोचो, हाथ उठा के बोलो कौन कौन पाको साफ रहेगा, ताकि हम लोग कयामत के दिन गवाही दे। थोड़ा टाइट हाथ उठाइए। अल्लाह ताला जितने लोग हाथ उठाए मौला तो सबको हमेशा पाको साफ रहने की तौफीक करे। आमीन आमीन। आजकल ज्यादातर देखो जनाजे में हजरत जाते लोग, मैयत में जाते हैं तो कुछ लोग जमात बना के किनारे खड़े रहते हैं। अब कोई कहता है कि भाई जनाजा होने चल रहा है, आइए कहीं पढ़ ले, तो क्या करने गए थे? मिट्टी देने नापाक होकर। सोचो कितनी गलत बात है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं कबूल हो रही? आज हमारा ईमान सलामत नहीं, आज हमारा ईमान सही नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान वाला किसे कहते हैं? हाँ, दाढ़ी चिल्लाने वाले को नहीं। बहुत साल पहले की बात है, पहले की औरतें जो थी हजरत, वो दाढ़ी छिलाने वाले मर्दों से शादी नहीं करती। आज उसका बारात सही नहीं, तू उस वक्त की औरतों से पूछा गया, ये औरतों तुम दाढ़ी छिलाने वाले मर्दों से शादी क्यों नहीं करती? तो उस वक्त की औरतें जवाब देती है, जब इन नौजवानों के नजदीक, जब ये नौजवान अपने चेहरे के नूर की हिफाजत नहीं कर सकता तो मेरी क्या हिफाजत करेगा? इसी वजह से दाढ़ी छिलाने वालों से शादी नहीं की। बहुत प्यारी बात, वाह। आज दाढ़ी रखे वाले सुना बोलो, एक नौजवान ने दाढ़ी रख लिया, उसके घर की औरतों ने कहा अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी इसे दाढ़ी रख लिया। ए भैया क्या कहा? उसके घर की औरतों ने कहा नौजवान ने दाढ़ी रखा। उसके घर की औरतों ने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम अभी से दाढ़ी कैसे रख रही है? तुमसे कौन लड़की शादी करेगी? नौजवान का जवाब सुनो। उस नौजवान ने कहा अपने घर की औरतों से कि सुन लो, मुझसे वही लड़की शादी करेगी जो कहीं से फातिमा होगी। गलत लड़की तो मुझसे शादी कर ही नहीं सकती। नौजवानों, अगर अच्छी लड़कियों की पहचान करनी हो तो सारे नौजवान दाढ़ी रख लो, तो जो लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लेना कि वो नेक है। ना नौजवान दाढ़ी रख के देखो, क्या हम लोग दाढ़ी रख के हमारी शादी नहीं होगी? हम लोगों की हो गई। तब बोलो, तो दाढ़ी थोड़ी है यार शादी में। आज कमी है ना, हमारी कमी है कि नहीं? बहुत ज्यादा कमी है। मुसलमानों, आज हमारा ईमान सलामत हो जाए, हम नेक बन जाए, हम पाको साफ रहे, हम इबादत करें, खुदा की बारगाह में झुकते रहे, अपने गुनाहों से तौबा करते रहे, तो याद रखो हुकूमत हमारे हाथ में थी। वाह। हमने अपने हाथों से छोड़ दिया, क्योंकि जब हम इस्लाम का दामन छोड़ दिए, कुरान से रिश्ता तोड़ दिए, नमाज से दूर हो गए, सुन्नत से दूर हो गए, तो हुकूमत हमारे हाथों से चली। अरे यार, हम कम थे लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते थे तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारी मदद फरमा दिया करे। आज हमारी माँ बहनें बहुत ज्यादा कमी है इनके। आका फरमाते हैं बेटा पैदा होता है तो एक रहमत नाज़िल, बेटी पैदा होती है तो 10 रहमत नाज़िल। आज बेटियां ऐसा ऐसा लिबास, बाप बैठा हुआ है बोलने की ताकत नहीं, भाई बैठा हुआ है बोलने की ताकत नहीं, पूरा खानदान बैठा हुआ है बोलने की ताकत नहीं। पहले मुसलमान की बहू बेटियां जिस रास्ते से गुजर जाया करती थी, गैर मुस्लिमों की निगाहें नीची हो जाया करती थी, कि मुसलमान की बहू बेटियां आ रही है, निगाहें नीची।
आज अपनी अहमियत को, अपने वकार को घटा दिया। बेपर्दगी। अरे यार, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बालों को आसमान ने कभी ना देखा। सोचो, जिसके बालों को आसमान ने ना देखा हो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने पूरी जिंदगी में अली के चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं। सोचो पर्दे का ये आज हमारी माँ बहन, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम, बराए मेहरबानी, आप ऐसा लिबास ना पहनिएगा जिसमें बेहयाई हो, जिसमें बेपर्दगी हो। लिबास ऐसा हो जिसमें पर्दा हो। और मेरे आका फरमाते हैं, जो औरत जितनी ज्यादा पर्दे वाली होगी, जिस औरत के पास जितना ही ज्यादा पर्दा होगा, जिस औरत के पास जितना ही ज्यादा शर्मो हया होगा, वो बगैर हिसाबों किताब के हज़रत फातिमा के साथ जन्नत में दाखिल की जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारुल औलिया का नारे तकबीर। बोलो गलत बोल रहा हूं? हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करेंगे कि आप इतनी पाक दामन होकर के रहिए, इतनी नेक बन जाइए, आपकी नमाज ना छूटने पाए। आप अपने बच्चों को बचपन से अच्छी तालीम और तरबियत दीजिए। याद रखो, अगर तुम इस तरीके से अपने औलाद की परवरिश करोगे तो याद रखो, तुम मर जाओगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए साले सवाब करेगी, फातिहा दिलाएगी कि नहीं? जब नेक होगी तब तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया में जो बोओगे आखिरत में उसको काटना है। वहां कोई किसी का पुरसाने हल ना होगा। न बाप, न भाई, न बीवी, न माँ, न बहन, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। सब अपने अपने। तो मुसलमानों ऐसा काम करके जाओ कि मुस्तफा की बारगाह में जाएं। आज लोग हजरत समझते हैं दौलत कमा लिया तो हमसे बड़ा अक्लमंद कोई है ये नहीं। दौलत कमा लिया तो समझते कि हमसे बड़ा अक्लमंद कोई है क्या? नहीं। सिर्फ दौलत से जन्नत नहीं मिलती। अगर सिर्फ दौलत से जन्नत मिलती तो शद्दाद पहले जन्नत में जाता। हम ये नहीं कहते कि दुनिया की दौलत ना कमाओगे नहीं तो मस्जिद बनाओगे कहां से? कमाओगे नहीं तो मदरसा कहां से बनाओगे? कमाओगे नहीं तो बाल बच्चों की शादी कैसे करोगे? कमाओगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करोगे? कमाओगे नहीं तो बेवाओं की मदद कैसे करोगे? दौलत कमाओ, जितनी दौलत कमा सकते हो मेहनत से कमाओ। जितनी दौलत कमा सकते हो उतनी दौलत कमाओ मेहनत से। एक साहब बोले, मौलाना साहब चोरी भी तो बड़ी मेहनत से होती है, पूरी पूरी रात जगना पड़ता है, गोलियों का सामना करना। जो चीज नाजायज है वो चाहे तकलीफ में हो या आराम में हो नाजायज रहेगा, और जो जायज है वो चाहे तकलीफ में हो या आराम। दूर कर दे जो दीन और ईमान से ऐसी शान सी अज़मत नहीं चाहिए। वाह भाई वाह वाह वाह, थोड़ा जोर से बोल दो। दूर कर दे जो दीन और ईमान से ऐसी शान सी अज़मत नहीं चाहिए। अरे मिल गई है नबी गुलामी हमें, अब ज़माने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब ज़माने की दौलत नहीं चाहिए। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।